गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 ऑन पेज नंबर 27 के। एग्जाम्पल नंबर 7 is find 4 numbers in GP such that sum of the middle two number is 10/3 and their product is 1। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब जीपी में लेनी हो तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न था। कंसीडर 4 टर्म्स इन जीपी एज पहले ए बाय आर ए आर लिखकर इधर उधर ए आर क्यूब और ए बाय आर क्यूब, वेयर ए एंड आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। अब जब ये 4 टर्म्स लिखी गई तो दिस विल बी अवर T1, T2, T3, T4। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सम ऑफ मिडल टू टर्म इज 10/3। नंबर 1 दे दिए इसको एंड प्रोडक्ट इज 1। तो प्रोडक्ट होने से ये आर डिवाइड हो गया। नेचुरली जब हम कॉमन रेशो की बात कर रहे ये आर की बात कर रहे विच इज आर स्क्वायर इज कॉमन रेशो, तो इट कैन नॉट बी जीरो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी ये जो टर्म है ये जीरो नहीं हो सकती। तो आर डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 गिव्स ए इक्वल टू +-1। पुट इन 1, दो केसेस लेंगे, ए इक्वल टू 1 के लिए, ए इक्वल टू -1 के लिए। सो 1 कैन बी रिटन एज ए कॉमन 1/r + r इक्वल टू 10/3। केस 1 फॉर ए इक्वल टू 1, पुट ए इक्वल टू 1, टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई इट। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट वैल्यूज ऑफ r एज 3 and 1/3। नेक्स्ट फॉर a इक्वल टू -1, इसके लिए क्या होगा देखिए। केस 2 फॉर a इक्वल टू -1, रख दो इसमें वैल्यू। 3 इंप्लाय -1 इंटू, ये तो सेम रहेगा सर, 1 + r² अपॉन r इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इंटू 1 + r² इज इक्वल टू 10r। तो देयरफॉर -3 - 3r² इज इक्वल टू 10r। तो अब एक तरफ ले जा लेते, दिस इम्प्लाइड टर्म्स 3r² + 10r + 3 इक्वल टू 0। Now product is 9 and sum is 10. 9 ones are 9, 9 + 1 10. So values of r ये जो नंबर्स है इनको डिवाइड किया लीडिंग कोएफिशिएंट से अपोजिट साइन के साथ में, तो -3 और -1/3। केवल साइन का चेंज हो रहा है। Therefore answer hence required geometric progression is, यदि केस 1 लेते, केस 1 a इक्वल टू 1 r इक्वल टू 3। अच्छा 1/3 लेने से रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, तो r इक्वल टू 3 लेकर हम लिख लेते हैं a/r³ a/r इम्प्लाई, रखो वैल्यू यहाँ पे। तो 1/3³ 1/3 1 इंटू 3 और 1 इंटू 3³ दैट इज 1/27 1/3 3 27। और रिवर्स ऑर्डर में 27 3 1/3 1/27। ये हो गया केस 1। ओके, केस 2 में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? a की वैल्यू केस 2 में -1 है और r की वैल्यू -3 या -1/3। तो जब ये लेंगे, जब दोनों जगह माइनस टर्म रखेंगे तो कोशेंट ऑफ 2 नेगेटिव टर्म विल बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव टर्म विल बी पॉजिटिव, तो सेकंड केस में भी हमको सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी। लिखकर बता देते उसको भी। फॉर a इक्वल टू -1 टेक r। अब रेसिप्रोकल वैल्यू लेके देख लेते हैं।
r इज इक्वल टू -1/3। काफी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, r इक्वल टू -1/3 ले लेते हैं। तो देयरफॉर GP a/r³ a/r इज, वैल्यू रखो, -1/-1/3 का क्यूब, -1/-1/3, -1 इंटू -1/3 और -1 इंटू -1/3 का क्यूब। सब वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज ये -1/27 होगा, -1/27 अपॉन में है, ऊपर माइनस है तो बन गया +27, माइनस माइनस प्लस, 1/1/3 बिकम 3, ये बन गया 1/3, ये 1/27 विथ माइनस साइन इंटू माइनस प्लस 1/27, और 1/27, 1/3, 3 और 27, आंसर। Next question is to find 5 terms in GP such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term. Okay. तो odd number of terms in GP consider करते हैं, 5 terms in GP solution. Consider 5 terms in GP as ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को लेने का जो मेथड था AR, A/R, ये हो गई 3 टर्म्स, 3 टर्म्स इन GP। 5 टर्म्स लेनी हो तो एक एक लेफ्ट और राइट में बढ़ा देंगे, AR², A/R²। नाउ दिस इज T1, T2, T3, T4, T5, where A and R are constants to be determined. Now, according to conditions, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज 1024, सभी का प्रोडक्ट, तो A/R² इंटू A/R इंटू A इंटू AR इंटू AR² इज 1024, ये नंबर 1। एंड सेकेंड, फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, तो फिफ्थ टर्म काउंट करते समय 1 2 3 4 5 एंड फिफ्थ टर्म AR² इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ये है सेकंड कंडीशन। ओके, नाउ कैलकुलेशन। तो जब प्रोडक्ट की टर्म हो, गिवन कंडीशन में प्रोडक्ट की टर्म हो तो वो आसान होता है, R² से डिवाइड हो गया R², R से डिवाइड हो गया R, तो 1 इंप्लाई A⁵ इज इक्वल टू 1024 एंड तो दिस इज 4⁵, 1024 is 4⁵, 16 is 256 multiplied by 4 again, so it is 1024. So this imply powers are same, so we can say that base is same, A is equal to 4, A is equal to 4। फर्स्ट कंडीशन से A की वैल्यू मिल गई। नाउ सिंप्लीफाई सेकेंड वन, सिंप्लीफाई सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इंप्लाई A की वैल्यू तो रखी जा सकती है डायरेक्ट, 4R² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, A की वैल्यू मिली है, पुट कर दिए, तो दिस इंप्लाई R² इज इक्वल टू 4, एक 4 से डिवाइड कर दिए, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू +-2,
केस 1 a इक्वल टू 4, r इक्वल टू 2। तो देयरफॉर जीपी किस फॉर्म में थी, a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a यहां लिखा क्या थी, a आर स्क्वायर, a बाय आर और a बाय आर स्क्वायर, ये था ए आर स्क्वायर इज, वैल्यू पुट करो यहां पर a और r की, 4/2 का स्क्वायर, 4/2, a और r की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4/4 1, 4/2 4, 8, 4 4 16। ये हो गया एक आंसर। यदि हम -2 पुट करेंगे, अब देखो -2 है, रेसिप्रोकल में नहीं आ रहा आंसर, एक है +2 और एक है -2, तो साइन चेंज हो जाएंगे। केस 2 a इक्वल टू 4 और r इक्वल टू -2, r इक्वल टू -2। जीपी a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a आर स्क्वायर इज, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दिए, 4 -2 का स्क्वायर, 4 -2, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 का स्क्वायर, दैट इज 4 बाय, अब -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4/4 1, 4 बाय -2, दिस इज 4 -8, ये स्क्वायर हो गया 16, तो दिस इज आंसर और दिस इज आंसर। सी कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो इज 2, और यहां पर कॉमन रेशियो इज -2, कॉमन रेशियो इज -2। लास्ट में एक साथ कंबाइन करके रिक्वायर्ड जीपी इज 1 2 4 8 16 और 1 -2 4 -8 16। अब यहां इस तरह की वैल्यूज का रीजन है, r की वैल्यू +2 और -2 है, रेसिप्रोकल में नहीं है। यदि रेसिप्रोकल में होती, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में था, तो फिर रिवर्स ऑर्डर में आ रही थी। ये पॉइंट्स नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, द 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज x, 8th टर्म ऑफ अ जीपी इज y and 11th term of a GP is z. Verify whether y square is equal to xz. 5th टर्म x, तो नोटेशन दे दिया उसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी जनरल नोटेशन है, t5, t8 इज y, t11 इज z। अभी x y z में रिलेशन वेरीफाई करना है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। For a GP, we have Tn, general term, a r power n minus 1, where a is first term, अब यहां इनके यूजुअल नोटेशन है, एंड r is common ratio, okay. Given that T5 is equal to x, T8 is equal to y और T11 is equal to z, तो एक एक चीज डिस्कस करते हैं। वन इम्प्लाई T5 की बात हो रही है ना, n की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो T5 is equal to a r power 4, n की वैल्यू 5 रख दी, तो दिस इंप्लाई व्हाट इज T5,
x इज इक्वल टू a r पावर 4, इसको नंबर दे दो। 2 इम्प्लाई, सॉरी 1 इम्प्लाई, अगेन 1 इम्प्लाई, T8 की बात करनी है तो 8 के लिए ले लेते हैं, अगेन 1 इम्प्लाई T8 इज इक्वल टू, n की वैल्यू 8 रखा, तो a r पावर 7, व्हाट इज T8, इट इज गिवन एज y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू a r पावर 7, नंबर 3 दे देते हैं। ऑल्सो 1 इम्प्लाई T11 की बात करनी है, n की वैल्यू 11 रख दो, तो T11 इज इक्वल टू a r पावर 10, 11 माइनस 1, तो देयरफॉर व्हाट इज T11, z इज इक्वल टू a r पावर 10, नंबर 4। अब हमारे पास x है, y और z है, वेरीफाई क्या करना था, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, तो ये प्रोडक्ट इवेल्युएट करते देखते y स्क्वायर मिलता है क्या, कंसीडर एक्स जेड, वैल्यू रखो इसकी a r पावर 4 इंटू a r पावर 10 विच इज a स्क्वायर r पावर 14, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो इट इज नथिंग बट a r पावर 7 का स्क्वायर एंड a r पावर 7 इज y, दैट इज y का स्क्वायर बाय 3, hence y square is equal to xz is true। तो इस तरह से जीपी के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, जय गणित।